जब वो माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, पीरियड्स आते हैं तो 3 दिन पट बंद रहते हैं। बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है, लेकिन इन्हीं गुफाओं में अंदर बैठ के जो तांत्रिक हैं वो अपनी साधनाएं कर रहे होते हैं। कामाख्या मंदिर का नाम कामाख्या कैसे पड़ा? तो ऐसी भी कथा है कि माँ का जो मंदिर है वो कामदेव ने स्थापित किया है, उसका निर्माण किया है। कपड़ा डाला जाता है, योनि से रेड कलर का जो ब्लड आता है ब्रह्मपुत्र नदी में भी जाता है। जब अम्बुबाची का पर्व बनाते हैं तो सफेद कपड़ा मंदिर में बिछाया जाता है और पट बंद कर दिए जाते हैं तो लाल मिलता है। तो उनका ये कहना है कि सफेद कपड़ा नहीं, वो लाल कपड़ा ही बिछाते हैं। कि व्हाइट है या रेड है ये तो उनको पता होगा, तो वहाँ भी यही कहा जाता है कि व्हाइट कपड़ा हम अंदर डालते हैं और पूरा रेड हो जाता है। अगर देवी बलि नहीं लेती तो फिर बलि देने पर उनकी मुरादें क्यों पूरी कर देती हैं? हम मुराद पूरी होने पर बलि ही क्यों बोलते हैं? मेरा ऐसा मानना है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुराद पूरी होगी तो मैं अपनी उंगली काट के आपको भेंट कर दूंगी? कोई अघोरी को देखा है जिसने कोई ऐसा चमत्कार दिखाया हो, या कोई ऐसी घटना जिसने आपको शॉक कर दिया हो? बिल्कुल। उसने फिर एकदम से देखा, वो खुद भी शॉक्ड हो गई कि जो फोटो उसने खींचा हुआ था वो मोबाइल में था ही नहीं। काम्या सिंदूर जो होता है ना, लोग इसको कहते हैं ये वशीकरण तक कर सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जैन जी वेदा पर। कामाख्या मंदिर हमेशा से तंत्र का गढ़ और रहस्यों से भरा माना जाता है। हमने पिछली बार माँ कामाख्या के रहस्य, तंत्र, अम्बुबाची मेला और वहां होने वाली बलि प्रथा पर एक पॉडकास्ट की थी शिवांगी जी के साथ, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और उस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखिए। और आज का ये एपिसोड उससे एक स्टेप आगे होने वाला है। आज हम उतरेंगे उन गहराइयों में जो आमतौर पर कैमरा पर डिस्कस नहीं होती। आज शिवांगी जी हमें बताएंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सिद्धियों के बारे में, और एक आम इंसान इसको अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। शिवांगी जी, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। राधे राधे, जय माँ ललितांबिका, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। शिवांगी जी, हमने पिछला पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने माँ कामाख्या से रिलेटेड काफी चीजें जानी, रहस्य के बारे में कि माँ कामाख्या एक शक्तिपीठ है, वहाँ माता सती की योनि गिरी थी, और नरकासुर राक्षस की कहानी के बारे में भी जाना। लेकिन माँ कामाख्या मंदिर का नाम कामाख्या क्यों पड़ा, इस बारे में हमने बात नहीं की थी। तो आज आप हमें बताएं और हमारे ऑडियंस को बताएं कि माँ कामाख्या मंदिर का नाम कामाख्या कैसे पड़ा। माँ कामाख्या जो है ना, काम रूपणी है, और वहाँ पर जो मूर्ति शिला है वो भी जो शिला रूप में है, तो वो भी योनि स्वरूप ही है। तो एक ये कहानी है, जब शिव जी का कामदेव ने तपस्या भंग की थी तो शिव जी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला, और नेत्र खुलने से अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। जब रति बहुत रोई तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये द्वापर में इस तरीके से आएंगे, वो भी एक कथा है। लेकिन कामदेव को उन्होंने जब पुनः जीवित करने का वरदान दिया तो सौंदर्य विहीन हो गए वो। तब उन्होंने कहा कि इस सौंदर्य के बिना मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि काम, सौंदर्य, रति ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। तब उन्होंने कहा कि आप नीलांचल पर्वत पर जाइएगा, माँ की तपस्या कीजिएगा और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराइएगा। तो ऐसी भी कथा है कि माँ का जो मंदिर है वो कामदेव ने स्थापित किया है, उसका निर्माण किया है। तो इसीलिए उसका नाम काम, मतलब कामदेव, काम आख्या, इस तरीके से उसका नाम कामाख्या मंदिर पड़ा। आपने माँ कामाख्या किसी ऐसे साधक या कोई अघोरी को देखा है जिसने कोई ऐसा चमत्कार दिखाया हो जो आज की साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या कोई ऐसी घटना जिसने आपको शॉक कर दिया हो? बिल्कुल। कामाख्या मंदिर के एक अघोरी जी मुझे अभी ही मिले थे, लगभग 15 दिन पहले। मैं आपको बताती हूँ, मैं हरिद्वार गई थी, और हरिद्वार के पास ही देहरादून है। तो देहरादून जब मैं गई थी तो वहाँ गई तो थी अपने शिष्य को दीक्षा देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उससे पहले आज तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी माँ कामाख्या का मंदिर है। देहरादून में? हाँ, देहरादून में कैंट एरिया है, उससे क्रॉस करते ही है वो जंगलों में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो माँ कामाख्या के ही हैं, अघोरी हैं, और उनको स्वप्न में कहा था माँ कामाख्या ने कि आप वहाँ पर जाइएगा, खुदाई कीजिएगा, और वहाँ पर भी आपको योनि स्वरूप पत्थर मिलेगा और आप वहाँ पर मंदिर निर्माण कीजिएगा। तो फिर जब ऐसी चीज़ें हुई और मैंने सुनी तो मैं तो आतुर हो गई जाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो माला पहन के आई हूँ ये वहीं की है, माँ का, उन अघोरी बाबा से ही सिद्ध करा के मैंने ली है, पूजा करा के। तो वहाँ पर जब मैं गई मंदिर में तो उन अघोरी बाबा से मिली, दर्शन किए। वहाँ पर बिल्कुल कामाख्या मंदिर की तरह ही योनि पीठ भी है, बस गुफा नहीं है, ये मंदिर है। और 10 महाविद्या भी वहाँ स्थापित है, 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है, वो भी बनाया हुआ है वहाँ। माँ तारा, माँ काली और पंचमुखी माँ कामाख्या वो मंदिर में अंदर है, गर्भगृह में। तो उनसे, बाबा से जब मैं मिली और बातचीत हुई तो एकदम से मेरे मन में आया कि माँ कामाख्या का प्रसाद रूप मुझे लेना चाहिए। मैंने ये माला खरीदी, बाबा से कहा माँ कामाख्या को आप सिद्ध कराइएगा इस माला को और मुझे दीजिएगा। उन्होंने दी। फिर बाबा से, क्योंकि मैं भी तंत्र विधा में हूँ,
वामाचार से नहीं हूँ, दक्षिण मार्ग से हूँ। जब बैठ के हम बात कर रहे थे, उन अघोरी बाबा ने कई सारी ऐसी बातें बताई जिससे मैं बहुत आश्चर्यजनक हुई कि ये घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। फिर बैठे बैठे ही बाबा ने कहा कि देखो मैं चमत्कार तुम्हें दिखाता हूँ कि एक स्त्री आई थी वहाँ पर, मंदिर में फ़ोटो लेना मना है। एक स्त्री आई थी और वो बाबा, देखिए प्रिंस, ये मुझे माँ की ही कृपा थी कि मैं कामाख्या भी पिछले 1 साल से जाना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा हो रहा है कि नहीं जा पा रही। यहाँ गई, माँ कामाख्या ने बुलाया, स्वरूप तो सबके माँ, जहाँ ऊर्जा है वहाँ माँ है, इस तरीके से वहाँ जाना। फिर उस मंदिर में जो वो अघोरी बाबा हैं वो बहुत रेयर मिलते हैं मंदिर के गर्भगृह में बैठे हुए, ज़्यादातर वहाँ पुजारी होते हैं। लेकिन मुझे जो पूजा मिली, मेरी जो पूजा हुई वो उन्हीं के हाथों से हुई। जैसे बताया, ये माला भी सिद्ध करके उनसे मिल गई। वहाँ पर उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यहाँ का फ़ोटो वगैरह लेना सब कुछ मना है, और अगर कोई ले भी लेता है तो मैं बैठे बैठे ही उसके मोबाइल से फ़ोटो हटा सकता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अच्छा बाबा ठीक है। तो मैं थी, मेरी एक साथ में आशा जी हैं जो मैं बता रही थी, शिष्या हैं जिन्होंने दीक्षा ली। तो मेरे पति की और उनकी दोनों की दीक्षा मैंने उसी मंदिर में दी, कामाख्या मंदिर में। तो एक लेडी ने फ़ोटो लिया बाहर से, अलाउ नहीं था, छुपके। तो उनको मंदिर के जो पुजारी बैठे हुए थे, वो अघोरी बाबा नहीं, उन्होंने मना किया आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो वो बोली नहीं मैं अंदर से नहीं ले रही हूँ, बाहर से ले रही हूँ। और वो पहाड़ी थे कोई, तो ज़्यादा लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर से ले रही हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, फ़ोन दीजिएगा अपना। वो फ़ोन नहीं दे रही थी। बाबा ने वहीं बैठे बैठे, बस ऐसे जैसे मैं इस कैमरे को देख रही हूँ, बैठे बैठे वो बाबा देख रहे थे। अब वो उनका ही चमत्कार था, सिद्धियों का, देख रहे थे। और वो लेडी ने जैसे ही कहा कि अच्छा ठीक है डिलीट करती हूँ, और मैं बाहर वहीं सीढ़ियों पर थी उन लेडी के साथ, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि जब मना है तो क्यों ही फ़ोटो लेना है। मैं उन लेडी को देख रही थी। इतने में ही उन्होंने कहा फ़ोटो दो। जो पुजारी थे, बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसे देखा है और देखते देखते वो बोली कि देखिए कहाँ है फ़ोटो। उसने फिर एकदम से देखा, वो खुद भी शॉक्ड हो गई कि जो फ़ोटो उसने खींचा हुआ था वो मोबाइल में था ही नहीं। तो मैं भी शॉक्ड रह गई। और उसके बाद वो बाबा, जितनी देर हम थे, तो ये माँ की कृपा थी कि वो बाबा से मुझे मिलना, या बाबा से बहुत सारी बातें हुई तंत्र के माध्यम। और जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट किए थे, आज हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेंगे। और बाबा ने वहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसको लोग नकार रहे थे हमारे पॉडकास्ट में कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये शायद बाबा का ही, मतलब माँ अम्बा और बाबा दोनों का था कि मैं उन अघोरी बाबा से मिली, क्योंकि मैं वामाचार से नहीं हूँ, मैं दक्षिण मार्ग से हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीजें मंदिर के बारे में मुझे बताई। तो जो देहरादून में मंदिर है, तो आपने बताया वहाँ 10 महाविद्या पे, तो क्या वहाँ पे 64 योगनियाँ भी हैं? 64 योगनियों का मंदिर नहीं है, 64 योगनियों का मंदिर हमारे कामाख्या में है ना। और वो वहाँ पर ऊर्जा महसूस भी करते हैं, जो सिद्ध वहाँ पर तपस्या करते हैं। यहाँ पर गुप्त तरीके से हो, नहीं बताई हो, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 महाविद्याएं हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पर माँ की योनि है, काम स्वरूप जो माँ कामाख्या है उनका पंचमुखी प्रतिमा है, माँ तारा है, माँ काली है। अंदर बाहर साइड में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और एक बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। और इतना, मतलब वो ऊर्जा जो हम कामाख्या में महसूस करते हैं ना, सेम ऊर्जा प्रिंसी मैंने वहां पर मौजूद, मतलब महसूस, मतलब कोई कामाख्या, गुवाहाटी वाले कामाख्या नहीं जा पा रहा है तो देहरादून जा सकता है। बिल्कुल देहरादून जा सकता है। और देखिए जो हम यूपी उत्तराखंड के, उनके लिए कामाख्या दूर हो सकता है या बहुत बार नहीं जा सकते, लेकिन देहरादून पास है और दिल्ली एनसीआर से तो बहुत ही पास है। और ये कैंट एरिया में है, जो आर्मी एरिया है वहाँ पर कैंट, उसको क्रॉस करते ही है, ये उसी रोड पर है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और बाबा से ना बलि वगैरह प्रथा जो लोग नकार रहे थे, उन पर भी मेरी काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और कई सारी रिसर्च ऐसी आई थी जो हमारे पॉडकास्ट के बाद मैंने की। इस पर हम मैम थोड़ा बाद में बात करेंगे। जी, इस पे भी बात करेंगे, और मैं बताऊंगी मैंने रिसर्च भी की थी, उनके बारे में भी बताऊंगी, और जो बाबा ने बताया वो भी सब बताऊंगी। उससे पहले आप एक बार बताएंगे, जैसे आप कामाख्या मंदिर गई अभी, तो आप जब आंखें बंद करके माँ कामाख्या का ध्यान करती हैं, तो आपको कौन सी एनर्जी फील होती है, और जो बाकी मंदिरों में आपको फील नहीं होती, क्या अलग है? मैं जब ध्यान में होती हूँ तो बाबा की और अम्बा की एनर्जी बिल्कुल मुझे अपने शरीर में महसूस होती है कि वो देखिए सबके है, शिव और शक्ति, जैसे पहले कई बार बताया कि सभी के शरीर में है। वहाँ मंदिर में जब मैं बैठी थी अपने ध्यान योग में, तो वहाँ सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था कि अम्बा मेरे समक्ष ही हैं। अब वो योनि स्वरूप में है, मुझे योनि स्वरूप में नहीं, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधक हूँ, तो मुझे वो माँ बाल स्वरूप में भी दिखी, बाला सुंदरी स्वरूप में, मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में भी दिखी। जैसे मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो माँ काली का मुझे त्रिनेत्र भी दिखा। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बताने की नहीं होती है, पर आपने क्वेश्चन किया और कुछ हमारे दर्शक पिछले वाले पॉडकास्ट में जो भ्रमित थे उनके लिए मैंने ये बताना चाहा है। तो वहाँ जब आप बैठोगे ना, और साक्षी भाव से, इसमें साक्षी भाव होता है, तुरीय अवस्था होती है तंत्र में,
3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, हम जगे हुए हैं, हम आधे सोए आधे जगे, हम सोए हुए हैं। तुरीय अवस्था होती है साक्षी अवस्था, जहाँ ईश्वर से आपका संबंध स्थापित होता है। और ये साधक जब बिल्कुल साक्षी भाव में पहुंचते हैं बहुत आगे, तब आती है ये अवस्था। तो मैं अब उस अवस्था में पहुंच चुकी हूँ प्रिंसी। जो डायमेंशंस होते हैं ना, अभी अर्थ हमारी 3D में है, मेरा जो है वो 5D में जा चुका है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मेरी फैमिली में भी इस वजह से प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि मैं किसी को वो चीज़ें समझा नहीं पाती। मेरा ना कहते हैं, यहाँ पर बताऊंगी, ये जो जगत की सारी चीज़ें हैं ना, इनसे मोह माया का पर्दा हट जाना, वो वाली चीज़ें हो चुकी हैं। तो जब मैं वहाँ मंदिर में बैठी थी, तो सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था माँ बाला सुंदरी स्वरूप में, माँ त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में, माँ कामेश्वर के ऊपर बैठी हुई हैं, वो पूरा साक्षात्कार मुझे हो रहा था। तो वो ऊर्जा मैं महसूस कर रही थी कि माँ मेरे समक्ष हैं। अब ये लोग जो जाते हैं साधनाओं में, उनके लिए, सबके लिए होता है, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। माँ बगलामुखी की जो सेवा कर रहे हैं, उनको माँ बगलामुखी स्वरूप में दिखेंगी, क्योंकि अल्टीमेट तो ये माँ सती, माँ पार्वती का ही स्वरूप है ना, उन्हीं की योनि है, उन्हीं के सारे स्वरूप हैं अलग अलग। तो होता क्या है, जिस स्वरूप की हम साधना कर रहे हैं या जिससे हम कनेक्ट हैं, उस स्वरूप में वो ऊर्जा आपके साथ आती है। तो माँ कामाख्या को जो कहते हैं कि सबसे पावरफुल स्थान है अर्थ का, जी, तो वहाँ की गुफाओं की भी बहुत चर्चा होती है। गुफाएं आज तक रिसर्च हुई है, कोई नहीं खोज पाया क्या है और उनका। कहते हैं कि जो सेंटर है सारी एनर्जी का, यहीं से सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। और यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जो पाताल लोक तक जाके, ऐसा सुना है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ऐसा भी कहा जाता है प्रिंसी, इसी बात पे याद आया कि जो अघोरी बाबा थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने हालांकि पहले सुना भी था, पर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, पीरियड्स आते हैं, तो 3 दिन पट बंद रहते हैं, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। लेकिन इन्हीं गुफाओं में अंदर बैठ के जो तांत्रिक हैं, वो अपनी साधनाएं कर रहे होते हैं। तो इन्हीं गुफाओं का रास्ता बताते हैं कि पाताल तक जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी रिसर्च भी की है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है। रिसर्च हुई है इसके लिए भी कि इसका छोर कहाँ है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं मिला। उन्हीं में अंदर 64 योगिनियों का केंद्र है। आप वहां बैठेंगे, वो योगिनियों का, और योगिनियां अगर आपकी तंत्र मार्ग में, अगर योगिनियां आपके साथ हैं, तो देवी स्वयं आपको आशीर्वाद दे देती हैं, क्योंकि देवी की सहचरी हैं सारी योगिनियां जो हैं। अब बहुत सारे लोग योगिनी सिद्धि पर भी बात करते हैं। तो मैं कहती हूँ ऑनलाइन या कोई भी पॉडकास्ट देख के इन चीज़ों में ना फंसे, किसी गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। आप कर तो रहे हैं योगिनियां सिद्ध, लेकिन आ गई यक्षिणी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये चीजें हो जाती हैं। पर हाँ, कामाख्या मंदिर में बिल्कुल ऐसे पोर्टल, जिनको हम पोर्टल कहते हैं, ऐसे पोर्टल हैं जो बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी वहां की हाई है। साइंस नहीं समझ सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय है सारा कुछ। साइंस देखिए, साइंस अब बता रहा है कि अनेकों ब्रह्मांड है, और हमारे ललिता सहस्त्रनाम में कोटि कोटि ब्रह्मांड पहले ही बताए जा चुके है ना। तो साइंस जो चीज है, साइंस अब नासा अब कह रहा है कि गर्भोदक महासागर है। मतलब जो हिरण्याक्ष वाली कथा है, भक्त प्रहलाद वाली, तो उसमें पृथ्वी को लेकर चले गए थे, है ना। तो जब बड़ा भगवान का अवतार हुआ, वो लेकर आए वापस पूरा सूरो सूकर क्षेत्र जो जगह है, वहां पर पृथ्वी को स्थापित किया, ठीक है। तो वो चीजें नासा ने खोजी है अब जाके कि हाँ, गर्भोदक महासागर उस तरह का एक महासागर है जहां ले जाया गया था। अब नासा अब बता रहा है कि बैकुंठ का रास्ता किधर है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले ही बता दिया कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा में चले जाओ। तो हमारे सनातन में तो सारी चीजें पहले से बताई गई हैं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। और अगर हमने वेद और शास्त्रों का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया तो हमें सब कुछ पता है। अब माँ कामाख्या की एनर्जी हाई क्यों बताई है? योनि सृजन का स्वरूप है ना, वहां से सृजन होता है, तो वहीं से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। एनर्जी तो हाई होगी, तो एनर्जी हाई होगी। और माँ का पट बंद करा जाता है, उन्हें आराम दिया जाता है, वहाँ जैसे कपड़ा डाला जाता है, योनि से रेड कलर का जो ब्लड आता है, जैसे पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, हम लोगों के साथ डिस्कस हुआ था। अब वो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में भी जाता है, पीछे पानी हर समय निकलता रहता है योनि से। वो प्रसाद रूप में भी दिया जाता है, जिन लोगों को पता है तो वो तो अपने पात्र साथ में लेके जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं मंदिर के बारे में। मंदिर अनेक मतलब ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो शायद समझ नहीं सकते आप। ऐसे वहाँ की जो कुछ चीजें हैं जो पता है, बाकी तो वहाँ बैठ के जो साधक करते हैं तपस्या, उनको पता है। जैसे उनकी जो चोटी है माँ की, उसे भुवनेश्वरी चोटी बोला जाता है। माँ के जो मंदिर की चोटी है, माँ भुवनेश्वरी भी 10 महाविद्याओं में से एक है ना। अच्छा। और 3 महाविद्या मंदिर के अंदर ही हैं, 7 बाहर है, इस तरीके से है। और जो उमानंद भैरव हैं, अगर माँ के साथ आपने उनके दर्शन नहीं किए तो कामाख्या यात्रा पूरी नहीं होती है। और वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। जैसे बनखंडी देवी मैंने बताई थी, वो कामाख्या से और ऊपर है, तो वहाँ पर माँ की एनर्जी आपको और महसूस होगी। तो कामाख्या तो पूरा एक गढ़ है, तंत्र का गढ़ जो बोला गया है ना। और तंत्र एक सिस्टम है। अब सिस्टम में
दक्षिण मार्ग से जो लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, तो उनके लिए भी कामाख्या बहुत पावरफुल जगह है। और वाम मार्ग या अघोर पंथ हो गया, उनके लिए भी बहुत पावरफुल जगह है। तो इसीलिए अंबुबाची जब होता है ना, तब बहुत सारे तांत्रिक लोग जो हैं वो स्पेशली वहां जाके साधना करते हैं। माँ कामाख्या के रहस्यों को इतनी आसानी से समझा बिल्कुल नहीं जा सकता। समझा नहीं जा सकता, क्योंकि माँ वही है ना, एक तो वो माँ है, पराशक्ति है, कामेश्वरी है। दूसरा कि उनका जो योनि स्वरूप है और वो पूरी सृष्टि को लेकर वहां से संचारित कर रही है ना, पूरी सृष्टि को वो संचारित कर रही है। तो माँ के उस स्वरूप को सिर्फ अगर हम भाव और भक्ति से समझें तो ज्यादा समझ पाएंगे, और अगर हमने पाखंड की दृष्टि से समझा तो नहीं शायद समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आप दक्षिण मार्ग से तंत्र में गई जी। ये बिना कोई एक औरत है वो बिना किसी डर के तंत्र के किसी भी मार्ग को चुन सकती है? देखिए, औरतों के लिए तंत्र में स्वतंत्रता है और प्रधानता भी है। ज्यादातर हमने देखा है जो तंत्र में हमने लोगों को देखा है वो मेल्स को ही देखा है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, तंत्र में स्त्री को प्रधानता है। कैसे? ऐसे कि तंत्र में देवी की आराधना ज्यादा होती है तंत्र मार्ग से, शक्ति की, पहली चीज। दूसरी चीज, तंत्र में स्त्री को प्रधानता इसलिए कि रोका नहीं गया है तंत्र में कि आप तंत्र नहीं कर सकते हो, आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीजों में स्त्रियों के लिए पाबंदियां लगाई गई। बिल्कुल। तो वहां बिल्कुल भी कोई पाबंदी नहीं। स्त्रियां डरती है ना कहीं ना कहीं। हाँ, स्त्रियां डरती हैं। अब जैसे ये है, वाम मार्ग भी गलत नहीं है, उसमें अगर आपके गुरु आपको वाम मार्ग से ले जा रहे हैं तो आप वाम मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन फिर आप गृहस्थ जीवन में आसानी से नहीं जी पाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वाम मार्ग थोड़ा अलग तरीके का हो गया, दक्षिण मार्ग जो है उसमें सात्विक तरीके से हो गया। तंत्र तो एक सिस्टम है, किस सिस्टम से जाओ। जैसे मैं, इसमें कौलाचार विधि भी होती है ना, इसमें समयाचार भी होती है। मेन तो यही है ना, वामाचार और दक्षिणाचार है, लेकिन इसी में कौलाचार है, इसी में समयाचार है। समयाचार होता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन से पूजा, पूरी पूजा, जैसे सपोज मेरे पीरियड्स होते हैं तो मैं पूरी पूजा मेडिटेशन विधि से करती हूँ, समयाचार विधि से। माँ पर सब कुछ अर्पित होगा, बाबा पर सब कुछ अर्पित होगा, मंदिर नहीं जाना है, बैठी हुई हूँ अपनी मेडिटेशन में बैठी हूँ, पूरा मेरा उनसे संवाद चल रहा है। ये समयाचार विधि है। दक्षिण मार्ग हो गया कि आप सात्विक तरीके से, गंध से, पुष्प से, नैवेद्य से, जो हम भोग लगाते हैं उससे पूजा करनी है। वामाचार में क्या हो गया, यही चीजें फिर अलग तरीके से हो जाती हैं। मद मास जो उसमें आता है, मदिरा आ गया, हाँ, तो वो उस तरीके से। तो दोनों अलग अलग मार्ग हैं। कुछ लोग, स्त्रियां वाम मार्ग से भी जाती हैं, अघोर पंथ से जाती है, मैं वही कह रही हूँ। लेकिन फिर यह है कि आपका जो गृहस्थ जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन दक्षिण मार्ग से जा रहे हो तो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि पूजा तो हम वैसे भी कर रहे हैं ना ईश्वर की, बस इसमें सिस्टम में कर रहे हैं कि हमको विधि से करना है। जी, तो ये जो दो मार्ग मेनली हैं जी, तो कोई कैसे डिसाइड करे उसको किस मार्ग से जाना है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि दक्षिण मार्ग से जाओ, जो गृहस्थ लोग हैं। दोनों, जैसे किसी ये डिसाइड करने के बाद, जैसे हमें कोई पर्टिकुलर किसी को रिजल्ट चाहिए, पर्टिकुलर किसी के गोल है कि हमें ये चाहिए, तो इसमें रिजल्ट अफेक्टिव होते, मतलब कि अगर हम दक्षिण मार्ग से जा रहे हैं तो हमारी ये इच्छा पूरी होगी, वाम मार्ग से जा रहे हैं तो एक इच्छा पूरी होगी, या दोनों का अल्टीमेट? ऐसा नहीं है, दोनों से पूरी होती है। अब उसमें क्या है, वाम मार्ग से लोग, वाम मार्ग में भी गलत तरीके नहीं बताए गए हैं, लेकिन कुछ लोग गलत, जो स्वार्थवश गलत तरीके उसमें ऐड कर लेते हैं, है ना। इच्छा तो भगवती की, आप अगर भक्ति और प्रेम से जा रहे हैं तो दोनों मार्गों में पूरी होगी। उसमें एक प्रोसेस है ना, कि वाम मार्ग का ये प्रोसेस है कि आप इस प्रोसेस से जाएंगे, ये प्रोसेस में पूजा करेंगे। प्रोसेस डिफरेंट है, अल्टीमेट गोल सेम है, अल्टीमेट हमारा जो पाथ है वो भी सेम है कि हमें भक्ति करते हुए देवी तक पहुंचना है ना। अपनी चेतना को ऊर्जा से स्थापित करना है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो चेतना है, देवी की ऊर्जा से मिलाना है। अब हमने रास्ते चुने, जैसे नोएडा आने के लिए या तो मैं दिल्ली होकर आ जाऊं या मैं गाजियाबाद होकर शिप्रा क्रॉस करती हुई आ गई, दोनों रास्ते हैं। तो अब मेरे लिए कौन सा इजी हो रहा है? मेरे लिए दक्षिण मार्ग इजी है तो मैं दक्षिण मार्ग से जा रही हूं, है ना। या गुरु जो बताए, मेरे गुरु दक्षिण मार्ग से थे तो वो मुझे दक्षिण मार्ग से लाए, है ना। इसमें संप्रदाय होते हैं, पंथ होते हैं कि आप नाथ संप्रदाय से आ रहे हो, आप दत्त पंथ से आ रहे हो, दत्तात्रेय जो हैं भगवान, तो इसमें ये सारी चीजें होती है। या आप अघोर पंथ से आ रहे हो, कोई मार्ग गलत नहीं है। कोई मार्ग, देखिए, कोई मार्ग गलत नहीं होता है, आपको चुनना है। लेकिन हाँ, फिर से कहूंगी कि अगर आप गृहस्थ हैं तो दक्षिण मार्ग सेफ है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर पे छोटे। आप वाम मार्ग की पूजा घर पे कैसे कर लोगे? तामसिक पूजाएं भी हो गई उसमें, तो दक्षिण मार्ग सेफ है आपके लिए। हमारे मन में तंत्र को गलत तरीके से बैठा दिया गया, जैसे अभी बात हो रही तंत्र पर, तो तंत्र तो एक प्रोसेस है जैसे आपने बताया, और ये मेनली सिर्फ शक्ति से आया है। बट अगर कोई, हम भी तंत्र नाम सुनते तो दिमाग में एक गलत
थॉट आता है। प्रिंसी देखिए, तंत्र को ना हम लोग सिर्फ ब्लैक मैजिक जानते हैं। तंत्र का मतलब जहां तंत्र सुना, या सपोज मैं ये माला वाला सब पहन रही हूँ तो लोग सोचेंगे पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं या क्या है ना, वो तंत्र। लेकिन होता क्या है, तंत्र एक सिस्टम है। बार बार जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मैं ये मिथ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि तंत्र एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में है ना, हम सही तरीके से भी जा सकते हैं, इस सिस्टम में हम गलत तरीके से भी जा सकते हैं। शिव और शक्ति ने कभी भी कुछ गलत नहीं बताया, चाहे वो कुलावड़ तंत्र हो, चाहे रुद्रयामल तंत्र हो, है ना। कुलावड़ तंत्र में तंत्र की बहुत विधियां हैं और जो कामाख्या तंत्र में उपयोग भी की जाती हैं। कुलावड़ तंत्र का यहाँ मैंने इसलिए उल्लेख किया, तो चाहे वो हो, जो लोग पढ़ चुके हैं या जो लोग करते हैं उनको पता है, चाहे वो रुद्रयामल तंत्र हो, चाहे वो विष्णु यामल हो, तंत्र की जितनी भी बुक है या जितनी भी विधाएं हैं, कहीं भी कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। तंत्र एक्चुअली मैंने गूगल भी किया एक दिन, जिस सिस्टम है उसमें आया सिंपल एक प्रोसेस है जो हमारी मतलब अंदर की शक्तियों को मतलब जागृत करने के लिए, हमारी जो चेतना है ना, तंत्र को अगर सही से समझें तो आम लोग नहीं समझ पाते हैं। सपोज मेरी चेतना अभी शांत बैठी है, हम लोग आम जीवन में क्या करते हैं, खाना खाया, सो गए, ऑफिस जाना है ऑफिस चले गए, रूटीन लाइफ जी रहे हैं। तंत्र क्या है, आपकी जो चेतना है, जो मूलाधार में शक्ति बैठी हुई है, उसको शिव तक पहुंचाना तंत्र है। और लोग उसको गलत समझ लेते हैं। लेकिन अब वो लोग क्या सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है या पता नहीं क्या कर रही है, तो वो नहीं है। हाँ, इसको मैं ये बोलूंगी, लेकिन कुछ लोग जो गंदी क्रियाएं करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरों की खुशियों से जल रहे हैं, उन्हें उल्टे सीधे क्रियाएं कर रही हैं, तो वो ब्लैक मैजिक को उन्होंने तंत्र से जोड़ दिया। और आजकल लोग बहुत गलत तरीके से कर भी रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, लोग धड़ तोड़ रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं। जबकि ये सब क्रियाएं मैं बार बार कहती हूँ प्रिंसी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका ना एंड ऑफ द अगर देखो तो इनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। आपका पूरा वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और ये तंत्र का पार्ट नहीं है, इसको तंत्र से जोड़ा गया है। ब्लैक मैजिक एक बिल्कुल अलग तरीके की क्रियाएं हैं, ये सिस्टम में नहीं है। शिव के सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं है। बाबा और अंबा ने कभी नहीं कहा ये करो, उन्होंने तो, मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में बताया, वशीकरण, स्तवन सब उन्होंने अलग बताया है। उन्होंने मारण भी अलग बताया। मारण कहा है उन्होंने, जैसे मारण क्रियाएं होती हैं, मारण का मतलब किसी पर मारण करा और वो मर गया, है ना, वो ब्लैक मैजिक का पार्ट है। लेकिन बाबा ने बताया है अपने जो काम क्रोध, हमारे अंदर ईर्ष्या भी है, काम भी है, क्रोध भी है, इनका मारण करो, स्तवन करो। स्तवन मतलब किसी को हम कहते हैं रोक दिया, इंद्रजाल सुने होंगे आपने ब्लैक मैजिक में। लेकिन बाबा ने कहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको स्थगित कर लो, कि हम अपनी रोक ली, हमने इंद्रियां, मन को भी रोक लिया, हमने अपनी काम इंद्रियों को भी रोक लिया, है ना, ये चीजें। बाबा ने कहा है वशीकरण किसका करना है, अपने मन को वशीभूत करो कि इधर उधर ना भटके, लेकिन वहां वशीकरण किसी और पे चल रहा है, बहुत गलत। वही कह रही हूँ, बाबा ने कहा है कि मोहन करो मेरा करो। शिव जी ने, बाबा ने, मतलब बाबा मतलब शिव जी महादेव, उन्होंने कहा मां पार्वती से कि मोहन मेरा करो। तो मैं अगर मोहन कर रही हूँ तो शिव और शक्ति का कर रही हूँ कि वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर रहे। मैं मोहन ये नहीं कर रही कि प्रिंसी मेरे मोहित हो जाए और मेरे कहीं में चलने लगे। तो ये चीजें गलत, लोगों ने गलत तरीके से ली, गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। वहां शिव ने कभी नहीं कहा। मतलब सही नॉलेज किसी को चाहिए तो हमारे शास्त्र पुराण पढ़ने चाहिए, किसी को समझाने चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। होता क्या है, अक्सर यूट्यूब देखा या वो देखा या ये क्रिया हो रही है। जैसे मेरे पास बहुत सारे डीएम प्रिंसी आते हैं, सीरियसली बता रही हूँ, कि पति पे वशीकरण करना है, करा दीजिएगा, अब बॉयफ्रेंड नहीं मानना है, वशीकरण करा दीजिएगा, और ऑफर भी होते हैं कि ये मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आपका पति आपको प्यार करेगा ऐसे ही कर लेगा। ईश्वर से प्रार्थना करो, माँ पार्वती की पूजा करो, वो कर लेंगे, है ना। आपको मनपसंद जीवन साथी चाहिए, सिद्धकुंज का स्तोत्र पढ़ो, उनसे भी कहो कि वो पढ़े, दोनों का प्यार सच्चा होगा, मिल जाएंगे आप। लेकिन आप ये क्रियाएं जो कह रहे हो, मेरा यही जाता है, मैंने कहा ये सब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा है। क्यों किसी को, अभी एक लड़की इतनी परेशान है और बहुत पूजा पाठ करती है, मेरे बताए रास्ते पर चलती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसने, होता है, परेशान होकर एक दिन मुझसे कहा, शिष्या ही है मेरी, उसने परेशान होकर एक दिन मुझसे कहा कि आप कुछ ऐसा कर दो कि अब वो लड़का नहीं मान रहा है, वो मान जाए। मैंने उसको यही समझाया कि आज मैं कुछ कर दूं, चल मेरे पावर में है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर दूं। लेकिन 2 साल बाद जब वो असर खत्म होगा, या 1 साल बाद असर खत्म होगा, वो तब भी तो चला जाएगा, बिल्कुल, तब तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। तो क्यों ही ऐसा करना है। आप उसे, उसके प्रेम, आपका अगर प्रेम सच्चा है तो माता रानी मिलाएंगी, वो खुद आपके पास आएगा, जो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल है, जो हमारे वही होगा, माता रानी बिल्कुल वैसा ही करेंगी। तो एक सिस्टम है, सिस्टम को सही तरीके से ना समझ के प्रिंसी लोगों ने गलत तरीके से समझा, गलत तरीके से कर रहे हैं। और सभी से कहूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी कि ब्लैक मैजिक कोई करता तो दूर की बात है, सोचो भी मत उस तरफ, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी खराब हो रही है। जैसा हम सोच रहे हैं ना, वही ऊर्जा वही ऊपर जा रहा है। मैनिफेस्टेशन जो है उसमें वही होता है ना, कि जो हम सोच रहे हैं वो ब्रह्मांड तक संदेश जा रहे हैं, वही लौट कर हम तक आ रहे हैं। तो मत करो ऐसा कुछ भी। तो वापस
वापस हम आते जी, हैं जी, टॉपिक हाँ। पर। जो तंत्र की बात हो रही थी, जैसे जी। महिलाएं किसी भी मार्ग के थ्रू तंत्र में जाती हैं, जी। तो जिन दिनों उनके पीरियड, जैसे आपने बताया कि जी। आप उन दिनों मतलब सिर्फ ध्यान करती हैं, जी। तो जो ऐसे जो वाम मार्गी हैं, तो वो उन दिनों पूजा कैसे करते हैं? वाम मार्ग वाले, देखिए मैं वाम मार्ग से नहीं हूँ तो ज़्यादा तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वाम मार्ग वाले मैंने सुना है कि इस टाइम पर भी वो पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बोलते हैं हाँ, कि मंदिर मतलब में नहीं पूजा जाना नहीं चाहिए, करनी। मंदिर में नहीं करना चाहिए। देखिए, मंदिर में जाने की और शास्त्रों ने विधियां बताई गई हैं, उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और लेकिन हाँ, जैसे मैं हूँ, मैं मेडिटेशन में बैठ के करती हूँ, लेकिन नाम आप जप मानती करती हैं ये रहती हूँ। चीज की मतलब हाँ। लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर हाँ। उन दिनों में? नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मंदिर के लिए एक नियम बनाए गए हैं, लेकिन मानसिक पूजा की मनाही नहीं है। लेकिन जो हमारे अभी माँ कामाख्या जी। पे बात हो रही जी। थी, अभी जैसे अम्बुबाची मेला भी आने वाला है जी। 22 जून से जी, 26 जी। जून तक, तो उसको तो एक फेस्टिवल की तरह उस दिन हाँ। आपने बताया माँ के हाँ। पीरियड्स आते हैं, पट बंद बिल्कुल, हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, पूरा फेस्टिवल जी, मनाया जी, जाता है जी। 3-4 दिन का। जी। तो वहां पे इसको एक पूजा के रूप में माना वहाँ जाता है। पूजा के रूप में माना हाँ। जाता है, बिल्कुल तो प्रिंस जी। हम उस चीज को हमारे खुद के अंदर उस चीज को अशुद्धि क्यों ले रहे हैं? हाँ, अशुद्धि, देखिए ये एक प्रक्रिया है और इसके लिए शास्त्रों में नियम बताए। यहाँ पर हत्याएं हुई थी, ब्रह्म हत्या हुई थी, तो वो 4 हिस्से में ये चीजें बांटी गई थी। तो गाय को भी दिया गया, पृथ्वी को भी दिया गया, जैसे पृथ्वी लाल होती है, गंगा को भी दिया गया, गंगा भी लाल होती है ना, और स्त्री को भी दिया गया। तो उसके हिसाब से मंदिरों के शास्त्रों में नियम बना दिया गया कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना, मंदिर की ऊर्जा ऊपर की ओर फ्लो कर रही होती है और स्त्री की ऊर्जा पीरियड्स के टाइम नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। तो विपरीत ऊर्जा ना मिल जाए, जब 2 विपरीत एनर्जी मिलती है तो बॉडी में ही प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो इसलिए नहीं जाना चाहिए मंदिर। अब शास्त्रों ने नियम बनाए हैं, मंदिर में प्रवेश मत करो, लेकिन आप बैठकर इसी टाइम पर, ये मैं वाम मार्ग की बात नहीं कर रही, मैं दक्षिण मार्ग की भी बात कर रही हूँ, समयाचार विधि से, मतलब मेडिटेशन में आप पूरे मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आपको कोई स्तोत्र भी आता है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आप ही के अंदर शिव शक्ति है ना, और इसी शरीर से सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। बाबा तो अंदर ही है और माँ अम्बा हृदय में ललिता देवी निवास करती है। जब वो हमारे ही अंदर है तो अशुद्धि अवस्था में तो वो भी हमारे अंदर है ना। निराकार स्वरूप में मैं अद्वैत की बात करती हूँ, वो हमारे ही अंदर है। तो आप बिल्कुल मेडिटेशन में बैठ के, आपके लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है, आप बैठो मेडिटेशन में, पूरा मंत्र जाप आता है वो करो। हाँ, ये है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे ऊर्जाओं की वजह से। लेकिन कुछ हमारे जो संत महात्मा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, वो बोलते हैं कि अगर आप आ गए हो, जैसे कोई दूर से वृंदावन जा रहा है, तो आप मंदिर चले जाओ, दर्शन कर लो, बस मूर्ति मतलब जो गर्भगृह मत करो। हाँ, मत जाओ। वही है ना कि मंदिर की ऊर्जा, गर्भगृह हो गया या गर्भगृह, वही मंदिर की ऊर्जा जो है, तो उस ऊर्जा में तुम्हारी ऊर्जा विपरीत ऊर्जा दोनों मिल जाएंगी। फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है ना, पीरियड्स में फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है और मंदिर की ऊर्जा बहुत हाई एनर्जी हो गई, तो वो दोनों एनर्जी मिलेंगी। आप दर्शन कर लो, तो वही उनका भी अगर देखा जाए, जो मैं कह रही हूँ आप इस चीज को कनेक्ट करना, उन्होंने कहा दर्शन कर लो आप, मैं कह रही हूँ बैठ के वही मेडिटेशन में अपना ध्यान कर लो। आप ध्यान में ही सारे, जैसे मैंने एक बार शायद आपके पॉडकास्ट में बताया, किसी और में ध्यान नहीं है, कि मेरे लिए सपोज मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मुझे अभी मेडिटेशन करना है, तो यही मेरे लिए कामाख्या हो जाएगी, यही मेरे लिए महाकाल हो जाएंगे। जहां मैं बैठी हूँ, जहां मैंने अपना आसन लगा लिया, वही मेरा शक्तिपीठ है, वही मेरा ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि मेडिटेशन में बैठ के ना मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ मेडिटेशन में, अपनी यात्रा के थ्रू। तो वही कह रही हूँ कि आप बिल्कुल मंदिर जाए नहीं, मंदिर में प्रवेश ना करें। लेकिन अब जैसे उन्होंने, बाबा ने कहा कि आप जाओ दर्शन करो, तो बात वही है कि आप जाएं, अंदर एंट्री करें, दर्शन करें, लेकिन गर्भगृह में ना जाएं। गर्भगृह वही मंदिर हो गया, वहां प्रवेश नहीं करेंगे आप, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत हाई हो रही है कहीं की भी। तो एनर्जी का, उस चीज का ध्यान रखना है। अम्बुबाची से बंद रहता है, माँ को भी रेस्ट दिया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं 3 दिन बाद, लेकिन वो माँ कितनी एनर्जी हाई हो चुकी होती है। इसी तरीके से एक लेडी की, मेरी या किसी की भी, उस टाइम पर एनर्जी ना प्रिंसिप बहुत हाई होती है। उसी टाइम पर अगर आप बैठो, तो एक चीज और बताती हूँ, हाँ आपके सवाल पे याद आया, हम मंत्रों की अपनी एनर्जी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, जितने मंत्र जाप कर लें। सपोज अगर मैं बैठे बैठे 25,000 की मणि कर ली मैंने 3 दिनों में, कि चलो बैठी हूँ। आजकल तो लेडीज सारा काम कर रही है, जैसे पहले की लेडीज होती थी, आजकल कई जगह अभी भी है कि उनको अलग रखा जाता है, किचन में नहीं जाओगे या यहाँ नहीं जाओगे, ऐसी जहाँ रिचुअल्स हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, 3 दिन आपको रेस्ट के लिए दे दिए, आप इसी टाइम पे मंत्र जाप करो, इसी टाइम पे जपा जप करो, नाम जप जो है वो करो। आपकी एनर्जी में ना वो बहुत जल्दी से चलते हैं। आप अपनी एनर्जी को, अपनी मंत्र जाप की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो उसी टाइम पर। उस टाइम पे काफी एनर्जी होती है लेडीज के अंदर, और लेडीज को तंत्र में इसीलिए प्रधानता भी दी गई है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था, उसमें लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया और अच्छे कमेंट्स किए, और कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन, हम उसको लेते हैं। तो कुछ सवाल हैं आपसे मेरे।
जो हमारे ऑडियंस के सवाल हैं। एक दीपिका राठौर जी का क्वेश्चन है, अगर देवी बलि नहीं लेती तो फिर बलि देने पर उनकी मुरादें क्यों पूरी कर देती हैं? देखिए, देवी कभी बलि नहीं मांगती हैं, जितने शास्त्र मैंने पढ़े हैं, है ना। देवी, मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा था, वो अहंकार की बलि मांगती हैं। उन्होंने रक्तबीज, महिषासुर, शुंभ निशुंभ सबका मर्दन किया था, क्योंकि सब अहंकारी थे, है ना। सबका मर्दन किया। या नरकासुर भी अहंकारी हो गया था, है ना। तो माँ ने फिर काली, माँ कामाख्या ही काली हैं और काली ही कृष्ण हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस स्वरूप में मर्दन किया। तो माँ बलि नहीं मांगती, ये लोगों ने प्रथाएं बनाई। अब बलि प्रथा पे ना मैंने रिसर्च किया था, और डेट मुझे स्पेसिफिक याद नहीं आ रही है प्रिंसी से। जैसे मुगल शासन जो हुआ था, तो मुगलों ने क्या करा, अत्याचार किए। तो जो हमारे राजा थे, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो राजस्थान से हो, तो उन राजाओं ने क्या किया कि उनका सर काटा और देवी को समर्पित किया। तो वो हत्याएं नहीं की गई थी, जैसे अब जो मुगल शासक थे। और ये हमारे यहाँ पर्दा प्रथा और ये सब कुछ तभी से चालू हुआ है, पहले तो कभी नहीं था कि पर्दा प्रथा है। मुगल आए, उनसे ही स्त्रियों को कहा गया कि आपको ढक के रहना है। तो उनका सर काट के देवी को समर्पित किया गया, क्योंकि कोई भी राजा जाते थे वो युद्ध के लिए, वो देवी की ही पहले पूजा करते थे, देवी की आराधना करते थे, शक्ति आराधना करते थे, तब वो आगे जाते थे युद्ध पर। तो वहां वापस आकर देवी को ही भेंट करते थे कि लो लेके आया हूं मैं। तो वो मुगलों के सर भेंट किए गए थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे किसी ने मन्नत मांगी। अब जैसे कालिका पुराण है, वहां बलि का उल्लेख है, क्योंकि वो आसाम के लोगों ने ही लिखी हुई है। तो एक जगह का होता है, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, या जैसे नॉनवेज खाया भी जाता है, बलि भी दी जाती हैं। तो वहाँ ये सब चीजें आम हैं। जैसे बहुत सारे यादवों में भी दी जाती हैं बलियां, कि भैंसे की बलि दी जा रही है, बकरे की बलि। तो ये क्या है कि ये, जैसे मैं एनिमल बहुत ज़्यादा प्रेमी भी हूँ, तो मैं इसके इसलिए भी शायद खिलाफ हूँ। और मैं देवी के उस स्वरूप को मानती हूँ कि जहाँ पर देवी ने कभी बलि मांगी नहीं है, अहंकार की मांगी है, अपने क्रोध की मांगी है, ईर्ष्या की मांगी है। लेकिन हाँ, आपके उस सवाल पे आती हूँ कि जो दीपिका जी ने बोला है कि मुरादें पूरी होना, हम मुराद पूरी होने पर बलि ही क्यों बोलते हैं? मेरा ऐसा मानना है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुराद पूरी होगी तो मैं अपनी उंगली काट के आपको भेंट कर दूंगी? नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं किसी बेजुबान को हम भेंट कर देंगे। यहाँ पर यह भी है कि जब बलि दी जाती है तो उसकी आत्मा को स्वतंत्र किया जाता है। लोगों का ये बोलना है और ऐसा किया भी जाता है। सपोज किसी बकरे की बलि दी जा रही है, तो पहले जो विद्वान पंडित होते हैं उसकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं, फिर बलि देते हैं कि अब तो ये निर्जीव रह गया, ठीक है, आपने उसकी आत्मा को तंत्र के माध्यम से मुक्त कर दिया, फिर बलि दी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्यों ही देनी है? आप मुराद पूरी होने पर कुछ और चीज भी देवी को बोल सकती हो। देवी ने कभी नहीं कहा है, शिव जी ने कहाँ कहा है, माता ने कहाँ कहा है बलि दो। जैसे मैंने मारण, मोहन, वशीकरण आपको सब बताया, उस तरीके से ईश्वर तो कभी नहीं कहेंगे ना, ईश्वर जीव मात्र में ईश्वर है। भगवत गीता भी, लेकिन कुछ है ना पहले से जो हमारे रिचुअल्स चल रहे हैं, बस ये रिचुअल्स, हाँ ये रिचुअल्स हैं प्रिंसी, जिनको शायद हम तोड़ना नहीं चाहते। अगर तोड़े जाएं तो मुझे लगता है कि तोड़े जा सकते हैं। रिचुअल्स हैं कि बलि, हम बलि देते चले आ रहे हैं, वही प्रोसेस में चला आ रहा है। हालांकि अब कई जगह बंद हो गई, कामाख्या में भी काफी बंद हो चुकी हैं ये सारी चीजें। पहले कबूतरों की बलि, इस पर भी लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं। जैसे मतलब आपने पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि और नर बलि भी दी जाती है, जो जानवरों की बलियों के अलावा नर बलि। तो लोग जो वहां से या प्रॉपर असम से हैं, गुवाहाटी से हैं, और कुछ लोग जो आपने मयांग गांव के बारे में बताया, तो लोग वहीं रहते हैं, जो लोग वहां गए हैं दर्शन के लिए, तो उन लोगों का बोलना था कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, भानु प्रताप जी का है, मैं मयांग गया था, अभी वहां जादू टोना नहीं होता, मंत्र की जो ताड़पत्रियां, पांडुलिपियां हैं म्यूजियम में रखी गई, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग बोले थे ऐसा नहीं होता, बट आपने बताया हाँ, मयांग में ऐसा होता था, मयांग में ऐसा होता था। अब आर्मी के कंट्रोल में है मयांग, तो अब ऐसी चीजें नहीं होती है। लेकिन मयांग को अगर हम ये कह दें कि वो रहस्यमयी गांव नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। वहां पर ये सब कुछ हुआ है। लोना चमारन एक नाम है, तंत्र की वो महिलाएं हैं, और जो अघोरी बाबा हैं उनसे मेरी बात हुई थी, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने भी ये बताया था कि आज भी मयांग में या उन गाँव में लोना चमारन को महसूस किया जा सकता है। साक्षात रूप में वो नहीं है, वो जा चुकी है, विदा हो चुकी हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को वहां फील किया जा सकता है। और नरबली जैसे, और नरबली का जो आप बता रहे थे, तो 2019 में ये केस आया था, जो 2022 में सामने आया है। मथुरा के ही रहने वाले लोग थे, तो उस स्त्री को वशीकरण करके ले गए थे और गला कटा हुआ मिला था उसका। हाँ, मंदिर के बाहर। तो वो नरबली नहीं थी तो और क्या था? वो भी नरबली थी। लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी फिर किसी फैमिली मेंबर ने या किसी ने उसके साथ ऐसा किया होगा, लेकिन जिस हालत में वो मिली थी तो वो नरबली ही थी। लेकिन नरबलियां कहना है कि वो बंद हो चुकी है। हाँ, लोगों का कहना है,
अब डायरेक्ट रूप से वो सब कुछ बंद हो चुका है, नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो सब चल रहा है। ये पॉडकास्ट के बाद ही 6 मंथ बाद मेरे पास केस आया था और वो कामाख्या से ही थे। कामाख्या के पास कूच बिहार से थे, ठीक है। तो उनका क्या केस था कि मंदिर में ये बोला गया था, कोई अघोरी रहे होंगे कि उनकी कोख बंधी हुई थी, कोख किसी ने बांध रखी थी, तो उनको ये बोला गया था कि आप बच्चे की बलि यहाँ दिलवा देंगे, किसी भी बच्चे की, तो आपकी कोख खुल जाएगी। तो उनका मेरे से ये प्रश्न था, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमको ये करना चाहिए? क्योंकि पहले से वो मेरे से चार्ट डिस्कस करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं तो, आप ये बोल भी कैसे रही हो कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये हो सकता है? खुद के बच्चे पैदा करने के लिए आप किसी और के बच्चे के कैसे कर सकते हो? किसी का तो वो बच्चा होगा ना। मैं कह रही हूँ चलिए अनाथ आश्रम से लाएंगे, पर किसी का तो बालक है ना, आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हो? उसकी हत्या की जगह तो ये उसी को अडॉप्ट कर लो। मैं तो ये कहूंगी कि उसी को बच्चा मान के पाल लो ना आप। तो ऐसी घटनाएं फिर अगर नहीं हो रही हैं, तो 6 मंथ पहले का बता रही हूँ, ये मेरे पास सितंबर या अक्टूबर की बात होगी, दिवाली के थोड़ा पहले की बात है, तब ऐसा एक केस सामने आया था। तो मैंने उनसे स्पष्ट मना किया था, अगर नहीं हो रहा है तो ये कैसे। और मैम एक और सवाल है, जी। एक इंद्रानी जी हैं, उन्होंने बोला था कि जो आपने बताया था कि जब अम्बुबाची का पर्व बनाते हैं तो सफेद कपड़ा मंदिर में बिछाया जाता है और पट बंद कर दिए जाते हैं तो लाल मिलता है। तो उनका ये कहना है कि सफेद कपड़ा नहीं, वो लाल कपड़ा ही बिछाते हैं। और एक रूनिमा जी हैं, उन्होंने भी नरबली नहीं होती ऐसा बोला, और व्हाइट कपड़ा नहीं लाल कपड़ा बिछाया जाता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, ये मेरे को मैं बचपन में गई थी कामाख्या, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अभी मैं उस कामाख्या मंदिर में होके आई हूँ, तो रेड कपड़ा बिछाया जाता है या व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, इस पर मैं लोगों के लिए बताऊंगी कि मुझे खुद वहां जो मंदिर में गए थे, पुजारी जी थे एक, और जो दिल्ली कालिका मंदिर में भी मतलब आते जाते रहते हैं, पूजा करते हैं या नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वहाँ व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है। लेकिन मेरे पास भी प्रसाद का कपड़ा है, तो वो जो कपड़ा मेरे पास है वो रेड कलर का है और उस पर ब्लड लगा हुआ है। वो मेरे पापा वहाँ गए थे तब लेकर आए थे। तो वहां पर भी कई लोग ये कहते हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारी ही ये सब करते हैं, है ना, कि व्हाइट है या रेड है ये तो उनको पता होगा। तो वहां भी यही कहा जाता है, एक जो साधारण लोग में प्रचलित है कि व्हाइट कपड़ा हम अंदर डालते हैं और पूरा रेड हो जाता है। पर जो मेरे पास प्रसाद का कपड़ा है ना, तो जैसे रेड कॉटन का कपड़ा होता है, वो रेड कॉटन का कपड़ा है, और उस पर जैसे सेम हमारे पीरियड्स के ब्लड के स्पॉट होते हैं ना, वैसे पूरे स्पॉट हैं उस कपड़े पर, तो वो रेड है। तो इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने व्हाइट कपड़ा बताया था, जैसे मैंने भी और पॉडकास्ट सुने हैं, उनमें लोगों ने व्हाइट कपड़ा ही बताया, बट जो हमारी ऑडियंस है, व्यूअर्स है, कुछ वहीं से हैं, तो उनका कहना है कि वो लाल होता है। जी बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ कि मुझे जो बताया था वो मंदिर के वो पुजारी थे, मैं तो बचपन में वहां गई थी, कि व्हाइट कपड़ा ही होता है वहां अंदर। उनसे जब बातचीत हुई, जो मेरे पास प्रसाद का कपड़ा है तो वो इस तरीके का है कि पहले से प्रॉपर रेड है और उस पर ब्लड के स्पॉट हैं। तो वहां पर ये मंदिर का दर्शकों के लिए कहना चाहूंगी कि जब मैं कामाख्या जाऊंगी तो आपके लिए जरूर हम पार्ट 3 ले आएंगे, और मैं बिल्कुल आपका ये मिथ भी तोड़ूंगी कि वो व्हाइट है या रेड है, कि खुद रिसर्च करके वहां से लाऊंगी। क्योंकि ये दो चीज यहाँ पर हो गई कि व्हाइट कपड़ा मैंने सुना और आपको बताया, जो मेरे पास है वो रेड कपड़े पर ब्लड के निशान है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इस चीज को भी लोगों के साथ साझा करूंगी। और मैम एक शिवानंद जी हैं, उनका सवाल है कि जो कामिया सिंदूर है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, और क्या असली सिंदूर मिल सकता है? कामिया सिंदूर जो होता है ना, माँ कामाख्या के अंदर ही मिलता है, गर्भगृह में। और देखिए सपोज मेरा वहाँ किसी से जानकारी है तो मुझे वो मिल जाएगा, आपकी जानकारी नहीं है तो आपको वो मिलेगा कामिया सिंदूर कह के ही, लेकिन वो कामिया नहीं होगा, वो लोकल सिंदूर होगा। कामिया सिंदूर जो होता है ना, वो ये जो सिंदूर है इससे थोड़ा अलग होगा, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की वो सब चीजें उसमें मिली होती हैं। और वो ना देखिए, लोग इसको कहते हैं ये वशीकरण तक कर सकता है। आपने पिछली बार बताया था कि हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं वही बताती हूँ, वशीकरण तक कर सकता है। अब जैसे मेरा ये है कि कामिया सिंदूर मुझे मिला, मैंने थोड़ा सा टीका लगाया माथे पर, मैं चाहूंगी सब कुछ ठीक ठाक रहे, लोग अच्छे से बात करें। मेरे लिए अगर किसी के मन में कोई ईर्ष्या भी है तो वो मेरे सामने ना आए, मैं ये चाहूंगी। लेकिन हो सकता है थर्ड पर्सन ये चाहे कि मैं जिसको देखूं वो आकर्षित हो जाए। तो कामिया सिंदूर बहुत पावरफुल होता है। अगर किसी को ओरिजिनल मिल गया, मेरे पापा के पास था, उन्होंने मुझे दिया भी था, अब मेरे पास वो खत्म हो चुका है, मेरे पास भी था, है ना। तो ये उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनके मंदिर में सोर्सेज होती हैं। नहीं तो जो मिल रहा है ना, जो मिल रहा है वो नकली है। मिलता सबको है, सिंदूर वहां सबको मिलेगा, सिंदूर मिलेगा, कपड़ा भी देखिए सबको मिल जाता है,
एक प्रसाद में पंडित जी ने लिया, रेड कपड़ा कट किया और थोड़ा थोड़ा दे दिया, लेकिन वो ओरिजिनल है या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। जो मेरे पास है ना, क्योंकि पापा गर्भगृह के यहाँ पर पहली बार ये चीज़ भी बता रही हूँ, और जब आई गई है जुबान पर तो पीछे नहीं ले जाऊंगी। मेरे पापा ने उस समय में जब वो गर्भगृह के अंदर जो होती है ना पूजा और सिद्धियाँ, वो की हुई हैं नवरात्रि के समय जाकर। तो वो जो ये कपड़ा मिला था, ये अम्बुबाची के टाइम वो होता है ना, जब हम कहीं बैठ रहे हैं, सपोज मैं आज आपके पास आ रही हूँ या आप मेरे से मिल रही हैं, तो मेरे आपसे इतने कांटेक्ट हो गए, मैं कहूँगी प्रिंसी ये मुझे चाहिए, आप तुरंत दे देंगे, है ना। अभी नया कोई आपके पास आएगा गेस्ट, तो आप भी सोचोगे और वो भी सोचेगा आपसे मांगने में। तो ऐसे ही पापा के लिए वो मिला हुआ था, कामिया सिंदूर भी और वो कपड़ा भी हमारे पास भी है। तो वो कपड़े का भी है कि लोकल लोग जो हैं वो जानते हैं कि कैसे लेना है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए नॉर्मल कपड़ा भी मिल जा रहा है। तो ये कपड़ा भी बहुत पावरफुल होता है प्रिंसी। अगर आपके पास रखा हुआ है पर्स में, जो कामाख्या का ब्लड वाला कपड़ा बता रही हूँ, कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और जैसा आपके पॉडकास्ट से भी पहले बताया है और पॉडकास्ट में भी बताया है कि कोर्ट कचहरी के जो मसले होते हैं ना, इसको कपड़े को अपने साथ लेकर जाओ, सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। कितने भी आपके विपक्षी हो ना, वो पक्ष में आ जाते हैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में कई उपाय बताए थे, लोगों को शायद पसंद आए, तभी वो पॉडकास्ट इतना चला। जी जी। तो आज हम कुछ उपाय जानेंगे आपसे। जैसे हर इंसान को आजकल लाइफ में धन, सक्सेस सब चाहिए, तो कोई उपाय, जैसे आपने पिछली बार हत्था जोड़ी के बारे में बताया था, तो इस बार कोई एक उपाय बताइए जिससे हम मनी या धन को प्राप्त कर सके जल्दी। बिल्कुल, जैसे मैंने हत्था जोड़ी बताई थी ना, पावरफुल है, वो काफी पावरफुल है। उसी तरीके से काली हल्दी होती है, ये भी तंत्र में बताया था। अच्छा चलो, अब जैसे ना हमारे लिए अगर हमको मनी को अट्रैक्ट करना है, और तंत्र के माध्यम से बताती हूँ इसको, तो आपने क्या करना है, कमल गट्टे जो होते हैं ना, कमल गट्टे आप ले लेंगे 16 कमल गट्टे होंगे, 8 गोमती चक्र होंगे, 8 कौड़ी होंगी। उनको आप रखेंगे किसी भी पूर्णिमा के दिन, एक रेड कपड़ा बिछाकर उस पर रख देंगे। रखने के बाद अष्टलक्ष्मी के मंत्र होते हैं, तो अष्टलक्ष्मी के मंत्रों से उनकी पूजा करेंगे। अष्टलक्ष्मी के जो मंत्र हैं, और मंत्रों से, क्योंकि हर लक्ष्मी का मंत्र अलग अलग है, जैसे बीज मंत्र होते हैं, कहीं ओम श्रीम ह्रीम है, कहीं ओम श्रीम श्रीम है, इस तरीके से अष्टलक्ष्मी के मंत्र हैं। उनसे सिद्ध करने के बाद आप किसी को वो मंत्र अगर नहीं पता है तो सिर्फ श्रीम से भी कर सकते हो आप। माँ कामाख्या का जो क्लींग बीज मंत्र है, आप उस बीज मंत्र से भी कर सकते हैं। इसको सिद्ध करेंगे 108 बार। 8 बार तो आपने बोल लिया, उनको 16 बार कमल गट्टों पर बोलते हुए जब हम कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, तब आप प्रोनाउंस कर रहे हो। उसके बाद ये सब बोलकर आपने एक माला मिनिमम, मैक्स टू मैक्स आप जितने कर सकते हैं, माला का जाप करेंगे, मंत्र जाप। चाहे वो आप माँ कामाख्या के क्लींग मंत्र से कर रहे हैं, श्रीम से कर रहे हैं, या रिंग से कर रहे हैं, या तीनों से कर रहे हैं, करके आपने सिद्ध कर लिए। उसको पूर्णिमा की रात्रि को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसा नहीं कि उसको 8-10 बजे बाद, मतलब दिन निकल आया, धूप बहुत हो गई तब रख रहे हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उसको पोटली बनाओ और अपने लॉकर में रख दो। कभी भी आपके घर से धन की कमी नहीं होगी, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कहीं से भी रास्ता बने, पर धन आपके पास आएगा ही आएगा। और मैम आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं कि नजर लग गई। जैसे हम ही सोचते हैं कभी कभी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो हम कह रहे हैं किसी ने नजर लगा दी। तो नजर के लिए कोई उपाय? नजर के लिए बिल्कुल उपाय है। आपको क्या करना है, आपको 9 लौंग लेनी है। 9 लौंग लेकर अपने सर से एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमानी है। घुमाने के बाद ये उपाय आप अमावस्या को, अष्टमी को, जो कालाष्टमी होती है, भैरव अष्टमी, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उस दिन, या अमावस्या को या सैटरडे को आप करेंगे। और सर से उतारने के बाद, बारने के बाद आप घर के बाहर इसको जलाएंगे कपूर के साथ। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर से निकल जाएगी। ऐसे ही आप राई ले सकते हैं, जो सरसों होती है ना, पीली सरसों को आपने लिया, मुट्ठी में ले लिया। प्रभावित व्यक्ति, सपोज आप प्रभावित हैं तो मैं आपके ऊपर से, है ना, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा ये। 7 टाइम एंटी क्लॉक घुमाया अपने सर से और ले जाके घर से बाहर उसको फिर या तो निर्जन स्थान पर फेंकाओ, जैसे कोई खाली जगह होती है, प्लॉट पड़े हैं या खाली निर्जन स्थान है ना, वहां फेंक के आनी है, या फिर उसको आप जला देंगे। लेकिन घर के पास नहीं जलाना है, घर से दूर जलाना है, और घर का कोई ये बड़ा व्यक्ति करे। हमारे भी पेरेंट्स ये करते हैं कि मतलब घर पे नजर उतारते हैं और उसको चूल्हे में जला देते हैं। उसमें ये राई होती है, मिर्च होती है। तो आप तो कह रहे हैं घर से नहीं, घर से बाहर जलाओ। पता है मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार नजर ना बुरी होती है, प्रभावित होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। कई बार नजर होती है, कई बार नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो अगर आप घर में जला रहे हो तो वो हमारे वातावरण में ही आ गई ना, वो नजर का जो आया असर। करते थे पहले, मेरे घर पे भी ऐसे ही होता था कि उसको घर पर ही जला रहे हैं। अभी भी कई बार, जैसे जब मेरी शादी हुई थी, मुझे भी बताया था कि उतारो, गैस के चूल्हे पर ही रख दो,
लाल मिर्च है ना, बोला जाता था। लेकिन वो घर में नहीं रखना चाहिए। जब मैं तंत्र माध्यम से इन चीजों में आगे बढ़ी, आप घर में ही जला रहे हो तो घर का जो ऑरा है वो नजर तो उसी में रही ना, बाहर कहाँ गई? जला दी, हमसे ठीक है। निकल के घर के वातावरण घर के वातावरण में आ गई तो और लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। घर से बाहर जलाओ। चूल्हे में जलाना था मतलब आग में जला देना। आप एक उपला ले जाओ, घर से बाहर उस पर जला दो। घर से बाहर जलाना चाहिए। लेकिन ये उपाय कारगर है और कई लोगों को कराए हुए भी हैं। हाँ, पहले से भी लोग जब कर रहे हैं तो फिर होगा ही। अच्छा, और मैम एक और कमेंट था, एक लेडी शायद ब्लैक मैजिक से परेशान थी, तो कोई ब्लैक मैजिक को काट करने के लिए कोई उपाय? देखिए, ब्लैक मैजिक को काट करने के लिए मैं बताती हूँ, या तो आप हनुमान साठिका पढ़ लो। हनुमान साठिका है, जैसे हनुमान जी की भी तंत्र माध्यम से पूजा होती है तो उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दीक्षा लेनी है तंत्र माध्यम से जाने के लिए। हनुमान साठिका है, आप जल को अपने सामने रखें और 2 आसन आपको लगाने हैं लाल रंग के। एक आसन पर आप बैठेंगे, एक आसन पर आप हनुमान जी को बुला के बिठाएंगे कि प्रभु आइए, आप बैठिएगा, और उन्हीं से आज्ञा लेंगे कि प्रभु मैं हनुमान साठिका कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे घर में ये सारी चीजें हैं, इसको आप हटाना इसलिए कर रहा हूँ। जल सामने है, आपने पूरा पाठ कर लिया। पाठ करने के बाद अगर आप प्रभावित हो, आप बैठे बैठे पी लो। आप प्रभावित नहीं हो तो जब आप आसन छोड़ेंगे, वो मिंद्राए बोलते हुए आसन फोल्ड करेंगे, उठकर सीधे उस प्रभावित व्यक्ति को ये जल पिला दो। प्रभावित व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरी रेमेडीज ये है, सेम ऐसे ही आप दुर्गा कवच, जो देवी कवच है हमारा, उसको आप पाठ कर सकते हैं और पाठ करने के बाद जल पिला सकते हैं। ऐसा प्रिंसिप कई लोगों को कराया है। कोई बड़े बड़े उपाय नहीं करे, यही करे हैं और इसको करने से ही ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हटी हैं। उनकी श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में बिल्कुल श्रद्धा विश्वास के साथ करोगे ना तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अगर किसी के पास, जैसे हमने कामिया सिंदूर की अभी बात करी थी, अगर वो है तो वो आप प्रभावित व्यक्ति के लगा सकते हो। अगर आपने हवन घर पे किया हुआ है या पंडित जी करके गए हैं तो उसकी भी ना रक्षा होती है, उसको आप गायत्री मंत्र 11 बार बोलते हुए लगा सकते हो। लेकिन वो तब प्रभावशाली होगा जब आप गायत्री मंत्र खुद जपते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि ये मंत्र का उच्चारण करते ये करेंगे, और अभी हनुमान साठिका बताई आपने, तो अगर कोई व्यक्ति, उसको इतना नॉलेज तो नहीं है, वो पढ़ रहा है, तो अगर गलती, मतलब उससे कहीं गलती हो जाती है पढ़ने में या मंत्रोच्चारण करने में, तो इसके कुछ गलत प्रभाव होते हैं? नहीं, देखिए, मंत्र जो संस्कृत के हैं वो कोई भी अगर आप करेंगे तो ईश्वर से, अगर आपका कोई गुरु है तो वो आपको बताएगा, ठीक है। और अगर गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु बनाकर आप वो मंत्र स्टार्ट कर देंगे। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसके बाद क्षमा प्रार्थना भी करेंगे ना, जैसे आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैवम न जानामि क्षमत्यम परमेश्वर। अगर आप किसी मेल डेटी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी, राम जी, शिव जी, तो परमेश्वर बोलेंगे इसी मंत्र में। अगर आप माता की कर रहे हैं तो परमेश्वरी। तो बस इस तरीके से आप उनसे बाद में प्रार्थना भी कर लें, क्षमा प्रार्थना मांग लें कि मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा करें और मेरे इस कार्य को आप सफल करें। क्योंकि हम अगर करते हैं ना पूरे विश्वास के साथ, देखिए पिंसी, मैं ईश्वरवादी हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं भी किसी और ऐसे इंसान के पास जाओ, वहां काट कराओ, वो काट कर दे या दूसरा तुम पर प्रभाव कर दे, ये भी नहीं पता कि आपने कराया, उसने काट की जगह दूसरा एक और छोड़ दिया आपके साथ, कि अब तुम उसके पास बार बार जाते रहो, उसके पास उसके यहाँ भोग लगाते रहो बार बार जाके। तो उससे बेटर है ईश्वर की शरण में जाओ और खुद सारी चीजें करो। बिल्कुल। तो मैम, जैसे ये तो बात हो गई उपाय की, तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो क्या ऐसी कोई मुद्रा या मंत्र है जिससे हम जो चीज कर रहे हैं वो जल्दी, या भगवान से जल्दी कनेक्शन बन जाए हमारा? बिल्कुल, बहुत सारी मुद्राएं होती हैं और तंत्र में तो मुद्राओं के द्वारा पूजा की जाती है। जैसे वामाचार में तो की जाती है, दक्षिण मार्ग में भी, समयाचार विधि में। मैं सभी के लिए बताती हूँ। ये जैसे हैंड है तो ये हो गई हमारी दुर्गा मुद्रा। इस तरीके से हमने बनाई, ये दुर्गा मुद्रा है। दुर्गा मुद्रा में जब आप ऐसे बैठ के कोई भी मंत्र जाप कुछ भी कर रहे हैं, माँ भगवती की कृपा तो होती है, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, आपका बीपी भी कंट्रोल होता है। हाई बीपी हो या लो बीपी हो, कोई भी हो, आपका बीपी कंट्रोल होगा, साथ ही आपका मनोबल बढ़ता है। इसी तरीके से ऐसे हैंड करेंगे हम और ऐसे करके, ये 10 महाविद्या मुद्रा है। 10 महाविद्या मुद्रा में क्या होता है, 10 महाविद्या की तो आप पर कृपा बनी रही है, साथ ही साथ आपका हृदय चक्र जो है, यहाँ पर मतलब हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियक जिनको अटैक आते हैं या जिनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, वो सब भी कंट्रोल होता है। तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनको कर कर हम अपनी, देखो ध्यान, योग, प्रत्याहार, वो सारे नियम जो अष्टांग योग के बताए गए हैं ना, उसमें बहुत सारी मुद्राएं ऐसी बताई गई हैं जिनके माध्यम से हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। और अपने ईश्वर की भक्ति करने के लिए मुद्राएं सबसे अच्छी होती हैं। जैसे दुर्गा मुद्रा मैंने बताई, 10 महाविद्या मुद्रा बताई, इसी तरीके से शिवलिंग मुद्रा ये होती है। तो इन मुद्राओं में अगर आप पूजा कर
रहे हैं ना मुद्राओं के साथ, तो ईश्वर से कनेक्शन और जल्दी होता है। और जल्दी स्थापित होता है। तो मैम हम अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आप मेरे सवाल का एक लाइन में आंसर दीजिएगा। ठीक है। सबसे पावरफुल महाविद्या? त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी। माँ कामाख्या की 10 महाविद्याओं में से वो कौन सी देवी हैं जिन्हें आज की जनरेशन, जो मॉडर्न जनरेशन है, सबसे ज्यादा कनेक्ट कर सकती है? महात्रिपुर सुंदरी, क्योंकि माँ कामेश्वरी जो है और जो कामरूप वहां पर स्थित है योनि, वो महात्रिपुर सुंदरी की ही है। महात्रिपुर सुंदरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हमको ना रूप भी चाहिए, गुण भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब चाहिए, और माँ जो है वो सब प्रदान करती हैं, राजराजेश्वरी हैं, कामेश्वरी हैं। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति? कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति अगर मैं कहूँ तो कामरूपी कामाख्या है। तंत्र, साइंस या श्रद्धा? साइंस। एक ऐसी चीज जो हर इंसान को अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए? दक्षिणावर्ती शंख। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। बिल्कुल, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ना, माँ श्री की एनर्जी है उसमें, माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की। अगर आप अपने घर में रखते हैं ना तो धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, और जो आजकल सबको चाहिए। सबको चाहिए। तो शिवांगी जी, आपका यहाँ फिर से आने के लिए धन्यवाद, और इसका पार्ट 3 शायद हमारी ऑडियंस को पसंद आए तो जल्दी ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय माँ कामाख्या। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड से हमने सीखा तंत्र डराने की नहीं, समझने की चीज है। उम्मीद है कि इस पार्ट 2 से आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। और अगला एपिसोड आप किस शक्तिपीठ या मिस्ट्री पर चाहते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जय माँ कामाख्या।